नमस्कार। मैं आपके सामने एक बार फिर मौजूद हूँ अश्वथा ट्री के एक नए एपिसोड में एक नई किताब के बारे में बात करने के लिए। हर किताब से हमें कोई नया ज्ञान मिलता है, लेकिन एक ज्ञान जो हम सभी को जरूरी है वो है अध्यात्म का ज्ञान। और ये अध्यात्म का ज्ञान बच्चों तक कैसे पहुंचे, कौन किस तरह से इस सीख को बच्चों तक पहुंचाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आइए शुरुआत करते हैं अपने इस एपिसोड के लिए। हम लोग जब भी बच्चों के बारे में, बच्चों के भविष्य के बारे में बात करते हैं तो बड़े लोग हमेशा कहते हैं कि उन्हें अध्यात्म का ज्ञान देना चाहिए, जो कि इम्पॉर्टेंट भी है, उनकी रूट्स को मजबूत करता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि अध्यात्म का एक नया स्वरूप हमारे सामने आ रहा है, जिसमें अंधविश्वास और तरह तरह के रीति रिवाज और मान्यताएं हैं। तो ये क्यों हमारे इस नॉलेज में आ जाता है, या इसको कैसे दूर करें? नॉलेज और एक्शन, ज्ञान और क्रिया, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और ज्ञान जो है, जो अध्यात्म है, अधि आत्म, ये दो शब्द से बना हुआ है। और अधि आत्म मतलब अपने आत्मा के निकट जाना या अपने स्वरूप के और निकट जाना कि तुम कौन हो, इन सर्च ऑफ योर सेल्फ। सो वो, उसको हम अध्यात्म कहते हैं। और उस अध्यात्म, उस सर्च को पूरा करने के लिए मनुष्य जो है वो तरह तरह की क्रियाएं करता है, ठीक है। और जिसको जो समझ में आता है, तो कोई उल्टा लटका हुआ है, योगा कर रहा है, कोई भजन कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई तीर्थ पे जा रहा है, कोई किताबें लिख रहा है, और कोई साधना के लिए बहुत ठंडी हिमालय के कंदरों में बैठा हुआ है। तो हर मनुष्य अपने तरीके से उस सेल्फ को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो अपने अंदर का जो अंधकार है, क्योंकि हम सब जो है बाहर के चकाचौंध में इतने खोए हुए हैं कि हम अंदर की तरफ ध्यान नहीं देते। तो जैसे ही मौका मिलता है, जब हमें समझ में आता है कि नहीं नहीं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो जब हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो आप देखिएगा आजकल जो है पूजा पाठ के नाम पे, अध्यात्म के नाम पे रिचुअल्स जो है वो इतने कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। और बहुत से ऐसे मास्टर्स आ गए हैं जो बच्चों को, जो लोगों को और गलत दिशा की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो इट हैज बिकम अ मनी मेकिंग सिस्टम, इट हैज बिकम अ मनी मेकिंग बिजनेस। और आप देखिएगा उनकी अट्टालिकाएं बन रही हैं। आप पुराण में, भागवत पुराण में अगर पढ़ेंगे तो कलयुग के बारे में यही कहा गया है कि कलयुग में संत जो होंगे उनकी अट्टालिकाएं होंगे, और जो भगवान के भक्त होंगे वो गरीब होंगे। तो वो बड़े ही क्लियरली देखने को मिल रहा है कि मतलब आप देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे जो सो कॉल्ड जो भगवान के जो प्रचारक हैं जी, तो वो रिचुअल जो है वो मनुष्य को जो है थोड़ा थोड़ा वो भटका देता है। असली जो स्वरूप है, असली जो रास्ता है, असली जो जर्नी है, उससे हम भटक जाते हैं और फिर वो सत्य तक कभी भी पहुंच नहीं पाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए ज्ञान जो है इस राह में अध्यात्म की बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं, और उसको जो ढूंढ रहे हैं उसको सही तरीके से पाने का कौन सा ऐसी राह है, कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हम खुद को पा सकते हैं। तो अभी जैसे हम देखते हैं कि बड़े लोगों की समझ जो है वो काफी डेवलप हो चुकी है, लेकिन सवाल हमेशा से यही, क्योंकि आप अश्वथा ट्री की किताबें लिख रही हैं और आपने इतनी तमाम तरह की किताबों में अलग अलग तरह का ज्ञान देना शुरू किया है, लेकिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए, बच्चे जो हैं अपने लिए जरूरी सीख ग्रैब कर लें, वो कैसे मुमकिन हो पाएगा? बहुत ही जो अश्वथा ट्री की जो पुस्तकें हम लेकर आ रहे हैं, हमारी पूरी तरह से कोशिश यही है कि जो ये सर्च है जिसके बारे में, सेल्फ की जर्नी जो है, वो जितना कम कर सके हम उतना अच्छा है। क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा मन जो है और हमारे सोचने का तरीका जो है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाता है, और उसी चीज को समझने के लिए हमें बहुत समय लग जाता है, बहुत अनुभव की जरूरत होती है। लाइफ में बहुत थपेड़े पड़ते हैं, दुख आता है, तब जाके फिर से हम उसी जगह पे पहुंचते हैं जहां से शुरू किया था। लेकिन बच्चे जो है वो बहुत इनोसेंट है, अभी दुनिया की चीजें उन्होंने देखी नहीं है, तो एक बड़ा खाली स्लेट है जिसके ऊपर चीजें अगर हम लिखें तो वो बहुत ही आसानी से उनको समझ में आ सकता है। और इसलिए हम अश्वथा की ट्री के बैनर तले जो पुस्तकें लेकर आते हैं, जो ज्ञान लेकर आते हैं, उसमें किसी भी चीज, इवन रिचुअल्स को या नॉलेज को, बिल्कुल भी हमने ये नहीं कहा कि एक सही है या दूसरा गलत है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। तो ये बात मैं गलत कहूंगी अगर ये कहूंगी कि रिचुअल्स की जरूरत नहीं होती है। रिचुअल्स भी मनुष्य को भगवान के निकट लाने का एक तरीका होता है। मतलब आप जब 5 मिनट 2 मिनट आप मंदिर के सामने बैठती हैं और अगर 108 माला जप कर लिया, एक आरती कर ली, तो आपको फिर से तरोताजा लगता है।
कि आपको अच्छा लगता है, आपको एक्सपेंसिव लगता है, तो वो रिचुअल आपको जोड़ता है, कनेक्ट करता है आपके इष्ट से, तो उसकी भी इम्पोर्टेंस है। तो बच्चे को अगर हम बचपन से उसके डिसिप्लिन में, उसके दिनचर्या में ये सारी चीजें डालेंगे तो उसके लिए बहुत आसान हो जाएगी ये जर्नी। आपने एक किताब लिखी है ब्रेकिंग बाउंड्रीज। इस किताब को लिखने के पीछे आपने क्या सोचा था कि क्यों दयानंद सरस्वती के बारे में बच्चे पढ़े? क्योंकि हमने देखा है कि काफी तरह के गुरु संत और आए हैं और अलग अलग तरह के संप्रदाय भी हैं, फिर दयानंद सरस्वती क्यों? जी, स्वामी दयानंद सरस्वती की जो बचपन की एक कहानी है वो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। और मैं कोशिश करती हूँ कि संतों का जो बचपन है उसमें उन्होंने कैसी क्रियाएं की हैं वो कोशिश करती हूँ कि अब मेरी किताबों में मैं ला सकूं, क्योंकि बहुत कम डॉक्यूमेंटेड ऐसी कहानियां हैं। लेकिन दयानंद सरस्वती की एक बड़ी प्यारी सी कहानी है कि शिवरात्रि का समय है और किस तरह से उनके जो पिताजी हैं वो बहुत ही जिसको कहते हैं स्ट्रिक्ट पुजारी हैं, और उन्होंने कहा है कि भाई सबको भूखा रहना है और देर रात तक बैठ के हम शिव जी का भजन करेंगे। तो छोटे दयानंद हैं वो भी अपने पिताजी के सुनने पर मतलब वो कर रहे हैं, और उनके पिताजी काफी स्ट्रिक्ट हैं, तो उनको है कि भाई मुझे भी व्रत रखना पड़ेगा और मंदिर में जब देर रात तक भजन कीर्तन चलेगा तो पार्टिसिपेट भी करना पड़ेगा, क्योंकि शिवरात्रि है, इस रात्रि को सब जागते हैं। तो दयानंद जी जब बच्चे हैं उन्होंने मंदिर में वो क्या देखते हैं कि 11:30-12 होते होते सारे लोग सोने लगते हैं और आधे लोग नींद में चले जाते हैं, धीरे धीरे करते करते सब मंदिर में इधर उधर सब सो जाते हैं। और दयानंद जी को लगता है कि क्योंकि वो मतलब पूरे दिन भर से उन्होंने अपने माइंड को फीड किया कि मुझे जागना है, तो उनको नींद नहीं आ रही होती है, वो जगे हुए होते हैं। छोटे दयानंद जी वो देखते हैं कि सारे लोग सो गए हैं और वो उठे हुए हैं, वो देखते हैं कि चूहा जो है, 2-4 चूहे जो हैं वो पूरे भगवान शिव जी के प्रतिमा पर, शिवलिंग पर दौड़ लगा रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं, गिरा रहे हैं, जूठा कर रहे हैं। तो उनको लगता है कि पिताजी ने तो बताया कि शिव जी जो है वो पूरे ब्रह्मांड के भगवान हैं और वो इतने पावरफुल हैं, वो जब तांडव करते हैं तो धरती हिलती है, ऐसे कैसे शिव जी की मतलब अपने आप को चूहे से भी नहीं बचा सकते। तो उनके अंदर ये प्रश्न जब उठता है तो उनको लगता है कि भगवान क्या है, फिर ये भगवान है क्या जो अपने आप अपनी रक्षा खुद ही नहीं कर सकते, तो ऐसी भगवान की हम पूजा करें क्या। तो फिर वो सुबह में अपने पिताजी से पूछते हैं और किस तरह से उनके पिताजी उनको समझाते हैं कि ये जो शिव जी की प्रतिमा है और ये शिवलिंग है ये सिंबलाइज कर रहे हैं ओरिजिनल भगवान को, शिव जी को, जो कैलाशपति हैं, जो कैलाश में रहते हैं। लेकिन फिर भी छोटे दयानंद को ये बात हजम नहीं होती और इस बात को वो कैसे बहुत दूर तक लेकर जाते हैं। तो ऐसी ऐसी कहानियां जब हम सोचते हैं तो देखते हैं कि बच्चों का हृदय कितना कोमल होता है और उनको जो भी बता दिया जाता है वो उसको आत्मसार करते हैं। और अगर वो बच्चा प्रश्न भी करता है तब उससे और अच्छी बात हो नहीं सकती है कि प्रश्न करे, प्रश्न में ही जो है उत्तर है वही आपकी सेल्फ जर्नी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये कहानी मैंने कोशिश की ब्रेकिंग बाउंड्रीज के एकदम शुरू में डालने की कि दयानंद जी की कहानी कैसे शुरू हुई, एक प्रश्न से। जी, जैसे दयानंद जी के बारे में आपने बताया कि उनके प्रश्न बहुत सारे थे, आज भी बच्चों के दिमाग में बहुत तरह के प्रश्न होते हैं, लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि उसके जवाब क्या देने हैं। क्योंकि माँ बाप कभी कभी बच्चों को कुछ भी जुमला बनाकर एक कहानी दे देते हैं और शायद वो समय ऐसा होता है कि जब बच्चा उसको अपने दिमाग में रख लेता है, तो क्या जवाब बच्चों को उस समय पे देना चाहिए? जी, आजकल जो जुमला इसलिए बनाना पड़ता है क्योंकि उनके पास खुद भी जवाब नहीं है, वो खुद ही उनको नहीं पता है कि ऐसी, लेकिन ये इसलिए भी होता है और मेरे साथ भी होता था, मैं कोई अलग से विरला वो नहीं हूँ क्योंकि, लेकिन जब मैंने ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू किया तो मुझे दिखा कि सारे ग्रंथों में सारी चीजों का जवाब है, बहुत साइंटिफिक वे में हर चीज का जवाब दिया गया है। और 18 पुराणों में, उपनिषदों में, वेदों में आप पढ़िए और आपको सारे जवाब मिलेंगे। और अपने बच्चों की आप मतलब जो परवरिश के समय जिस तरह के सवाल, उल्टे सीधे, सही अच्छे गलत, सब तरीके के सवाल जो बच्चे करते हैं, प्रश्न करते हैं, उनके जवाब माता पिता दे सकते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इनकलकेट द हैबिट ऑफ रीडिंग योर ओन स्क्रिप्चर्स। हिंदुइज्म में जो स्क्रिप्चर्स दी हुई है, आप देखिएगा कि लोग तर्क करने लगते हैं बहुत सारे कि सीता जी को राम ने छोड़ दिया तो ऐसे राजे की क्या मतलब आपको बस एक चीज पता है, लेकिन आपने खुद कभी रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण को उठा करके आपने पूरी तरीके से उसको आत्मसार किया, पढ़ा, ताकि आप ये जवाब दे सकें कि वो मनुष्य ने उस समय ये मनुष्य या भगवान उन्होंने उस समय ये स्टेप क्यों उठाया, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, उस समय का क्या सिनेरियो था, उस समय का समाज कैसा था।
तो ये सारी चीजें समझने के लिए हमें पूरी कंप्लीटली उस चीज को पढ़ना पड़ेगा। और दूसरा, हमें कमेंट्री से इम्पोर्टेंट है कि हम ओरिजिनल स्क्रिप्चर्स को पढ़ें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐसी कहानियां आ रही हैं जो उसको तोड़ मरोड़ के उसको वो करिए। बट कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम एकदम जैसे बोलते हैं असली घी पिए, असली ग्रंथ को पढ़े। और गीता प्रेस इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब। हम गीता प्रेस से पुराणों को मंगाएं, ग्रंथों को मंगाएं, तो आई थिंक वो सही होगा। जैसे कि आपने बोला, ऐसा ही कुछ दयानंद सरस्वती जी ने भी बोला था कि अगर आपको अपने धर्म के बारे में जानना है तो आप वेदों की तरफ लौटिए। लेकिन हम लोग इतने बिजी हो गए हैं कि हमें जरूरत ही नहीं लगती, हम व्हाट्सएप पर वेदों को पढ़ रहे हैं, जिसने किसी टेक्स्ट को भेज दिया और हमें लगता है कि वही परम सत्य है। एक बच्चे के लिए आपने कहा कि अगर हम किसी ऐसे पब्लिकेशन हाउस की बुक्स पढ़ें जिसमें वेदों का असल ज्ञान है तो वो मिल सकता है। पर आर्य समाज और दयानंद सरस्वती जी से बच्चे क्या सीख ले सकते हैं जो उनकी लाइफ में उनको आगे बढ़ने में सहयोग करेंगे? देखिए, दयानंद जी जो हैं वो बहुत बड़े स्कॉलर थे और वो बहुत समाज सुधारक थे। बहुत सारी ऐसी कुरीतियां थी जो उस समय हमारे समाज में प्रेवलेंट थी, और उन्होंने आवाज उठाई उसके लिए, लोगों को उस ज्ञान का रास्ता दिखाया। क्योंकि ज्ञान ही है जो हमें लिबरेट कर सकता है, हमें फ्री कर सकता है, उस फ्रीडम तक हमें लेकर जा सकता है। क्योंकि हमारा दिमाग अगर कोई सुपरस्टिशंस है या किसी तरह की इल ट्रेडिशंस है जिसके कारण ये नहीं करो, ऐसे मत करो, वो नहीं करो, तो हम एक दायरे में बंधे रहते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उस दायरे को तोड़ने के लिए कहा, और उन्होंने कहा कि अपने दिमाग को खोल कर, समझ कर और फॉलो द वेदास। और वेदास आप जानेंगे कि ये वेदास जो उसको अपौरुषीय कहा गया है, मतलब वेदास जो है किसी ने लिखा नहीं है, वेदास के कोई राइटर नहीं है। कहा जाता है कि समाधि की जो परम अवस्था में जो ऋषि महात्मा होते थे, उनके दिमाग में डाउनलोड होते थे जो नॉलेज, जो ब्रह्मांड से, कॉस्मिक जो सिस्टम है उससे जब उनके दिमाग में वो आता तो उसको वो उन्होंने पेन डाउन किया या उसको स्मृति की तरह उसको याद करके रखा, और फिर वो जनरेशन गुरु शिष्य परंपरा में आगे बढ़ता गया। तो जो वेद है वो एकदम ओरिजिनल चीज है, तो अगर हम उसको पढ़ेंगे ना तो हम ओरिजिनल को पढ़ रहे हैं। उसके अलावा जो भी है वो कमेंट्री है या थोड़ा सा उसमें मसाला लगाया हुआ है ताकि आपको इंटरेस्टिंग लगे, लेकिन जो ओरिजिनल है उसकी बात अलग है। तो ये किया दयानंद जी ने एक टूटते हुए समाज को जो कुरीतियों में घिरा हुआ था, उनको एक आईना दिखाया और उनको एक सही राह भी दिखाई। तो आई थिंक उसके लिए हमें बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने एक इतने सुंदर ऑर्गेनाइजेशन को, आर्य समाज को, डीएवी स्कूल्स, इन सारी चीज़ों को हमें दिया, इस समाज को दिया। एक सवाल जो मैं अपने बचपन में भी सोचा करती थी और मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके दिमाग में सवाल आता है कि क्या ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज है इसको लेने के लिए किसी खास संप्रदाय से जुड़े रहना या जुड़ना जरूरी होता है? जी नहीं, मैं अपने आप को पर्टिकुलरली मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ कि किसी भी चीज से प्रश्न करते रहना चाहिए, और प्रश्न का उत्तर कहीं से भी मिल सकता है आपको। मेरे जीवन के, अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो मेरे जीवन के जो प्रश्न मुझे मिले वो मुझे गुरु ग्रंथ साहिब में मिले, मुझे सूफी ग्रंथों में मिले, मुझे सूफी गुरुओं में मिले, हिंदुइज्म के जो पुराण है, उपनिषद है, उसमें मिले। तो कोई एक जगह पे, क्योंकि मनुष्य के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो जो ऊपर आते हैं सतह पर, और अगर हमारे अंदर वो तीव्र मुमुक्षुता है कि हम उसको जानना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे सोर्स हैं, बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज हैं जहाँ पे जाके हम उस प्रश्न का उत्तर पा सकते हैं। तो आई थिंक वी शुड बी फ्री रादर देन कहीं से बंधन, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट फ्रीइंग योरसेल्फ, इट इज नॉट अबाउट अटैचिंग योरसेल्फ टू एनीथिंग। जिससे भी हम अटैच होते हैं, अटैच तो ऑलरेडी हम संसार में है ना, कितने सारे रिश्ते हैं, आप अपने ओपिनियन से अटैच हैं, आप अपने शरीर से अटैच्ड हैं, आप ये सोचते हैं कि मैं भारतीय हूँ, मैं नारी हूँ, तो ये सब अटैचमेंट्स है। आप अपने आप को कुछ समझते हैं। जो लिबरेशन है, जो मुक्ति है, वो इन सब अटैचमेंट से अलग होने की बात है, विलग होने की बात है। इट इज नॉट अबाउट डूइंग समथिंग, इट इज अबाउट अनडूइंग एवरीथिंग। तो व्हेन यू हैव टू अनडू, तो फिर आपका सवाल का वही उत्तर है कि यू कांट, इफ यू गो एंड अटैच योरसेल्फ, यू आर डूइंग द सेम थिंग। थैंक यू सो मच मैम। एक नई किताब के साथ आपने एक नया विजडम हमारे साथ शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा दर्शकों,
अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चों को इस समर वेकेशन में कुछ नया करवाना है तो आप अश्वत्था ट्री की किताबें अपने घर लेकर आइए, क्योंकि ये किताबें उन बाकी तमाम किताबों से बहुत अलग है जो आपको एक फिक्शन वर्ल्ड में लेके जाती है, क्योंकि ये रियलिटी बेस्ड है और एक ऐसे ज्ञान को आपके सामने रखती है जिससे आपके बच्चे का भविष्य बहुत बेहतर हो सकता है। अगले एपिसोड में एक नई किताब के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।